हाँ तो मैं बोले रेगुलर पॉलीगॉन जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, साइड ये स्क्वायर हुआ, इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला इंटीरियर अगर मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल के लिए क्या होता है 360/n होता है। एन मतलब साइड हुआ, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल का निकालना है तो ट्रायंगल में 3 साइड है ना, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360/3 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, मतलब इसका बाहर का एंगल कितना आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल का बाहर का एंगल ये और ये कितना डिग्री होगा हमेशा 120 डिग्री होगा। उसी प्रकार से इंटीरियर एंगल निकालना, क्या निकालना है इंटीरियर एंगल, तो 120 है ना ये, ठीक है। इसका इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 में से 120 घटा दी कितना आएगा 60, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इक्वेटर ट्रायंगल कितना होता है 60 60 और 60 होता है ना। चलो इसी प्रकार आप स्क्वायर का निकाल के दिखाओ तो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का निकाल के दिखाइए, ठीक है, सब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दोनों। आगे क्वेश्चन बोलता है इन अ कॉनकेव, ठीक है, इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, एन साइड निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, मतलब सब बाहर के एंगल का कितना आता है 360 डिग्री, फॉर राइट एंगल मतलब 360 डिग्री, ठीक है। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 2n-4 राइट एंगल्स। तो कॉन्वेक्स वेल होगा धंसा वाला नहीं, बिना धंसा वाला से बात हो रहा है यहाँ पे कि अगर उसका तुमको सम निकालना पूरा एक्सटीरियर बाहर का एंगल का एक्सटीरियर कितना होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा क्या बोलता है अगर अंदर का निकालना है कोई भी एक एंगल, ठीक है, ऑल एंगल सॉरी ऑल इंटीरियर एंगल निकालना क्या होता है बता 2n-4, जहाँ n क्या होगा साइड, ठीक है, -4 इंटू राइट एंगल कर देना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इंटू कर देना, ठीक है, वो हो जाएगा। हाँ ये आगे बोला नंबर ऑफ डायगोनल इन पैरेललोग्राम, मतलब कोई पॉलीगॉन में डायगोनल निकालना है तो उसे क्या होता है n इंटू n-3/2, ठीक है। ये सब बैठा कर इसका हमको इसका निकालना है। हाँ इसमें डायगोनल कहाँ से आएगा? इसमें डायगोनल तुम्हारा नहीं होता है, सॉरी, लेकिन इसमें होगा डायगोनल कहाँ से होगा इसमें ठीक है, इसमें डायगोनल निकालिएगा। साइड हम डायगोनल एक साइड लेंगे या 4 साइड लेंगे? 4 लीजिएगा, 4 इंटू 4 -1, उसका मेन ठीक है, 4 -1 1 आ जाएगा, 4 तो 2 हो जाएगा, 2 सही। तो यहाँ पे डायगोनल में एक लाइन खिंचा देगा सर तो 5 हो जाएगा। क्या डायगोनल में अंदर में एक लाइन खिंचा जाता है सर। डायगोनल में से कॉर्नर होता है 1 1 2, इसके अलावा कहाँ बनेगा। अब आता है सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, बोलता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या निकालना है एक्सटीरियर एंगल, तो जानबे कर निकालने के लिए सब बना लीजिएगा, ठीक है, साइड दिया हुआ इस पर सब बन जाएगा, ओके। 360 डिवाइड कर देंगे ना। बोलता है इज इट पॉसिबल हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि क्या, तो यहाँ क्वेश्चन बोला कि क्या ये पॉसिबल है कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसका सारा एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री हो जाए 25 डिग्री हो जाए, ठीक है। इसको प्रूव कर सिंपल सी बात है, लेट द नंबर ऑफ साइड कितना मान लेंगे n, क्या मान लेंगे n। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर निकालने के लिए एंगल का क्या होता है 360/n होता है ना, तो 360/n हो जाएगा, ठीक है। कितना दिया 25 डिग्री दिया हुआ है ना, 360/n = 25 कर देंगे, ठीक है। तो n = कितना हो जाएगा 360 इतना, तो क्या साइड बाय में आ सकता है तो 72 5 नहीं आ जाएगा सर? नहीं, साइड बाय में कैसे आएगा, साइड तो 1 2 3 4 ऐसे अंक में ना होगा, बाय में तो नहीं होगा। अगर बाय में इसका मतलब हाँ बाय में होगा तभी वो होगा, नहीं तो नहीं ना है, बाय में साइड की संख्या बाय में नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये गलत है ना, ये पॉलीगॉन नहीं है, खाली बाय में होना चाहिए ना। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बोलता है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। इंटीरियर एंगल कितना डिग्री हो जाए 45 डिग्री, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 180 घटाना पड़ता है ना, 180 डिग्री -135 कर देंगे, कितना आ जाएगा 135 आ गया ना। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 में एंगल को क्या करना पड़ता है मैच करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है तो कर दिए 180 मैच इतना कर दिए 45 कितना 135 आ गया ना, ये क्या आ गया इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर में 360 नहीं, देखो बताते हैं क्या बोल रहे, लाओ कॉपी लाओ, देखो अगर कुछ ही का इंटीरियर एंगल 45 है, ठीक है, मतलब इंटीरियर एंगल कुछ भी है, ठीक है, उसका एक्सटीरियर निकालने के लिए हमेशा 180 में घटा दो, क्या कर दो 180 माइनस इंटीरियर कर दो, आ जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर देखो इंटीरियर एक्सटीरियर मिलकर 180 पूरा आता है, कितना पूरा आता है हमेशा 180। तो अगर इंटीरियर कितना है कुछ है तो उसमें 180 में घटा दो, और उसी प्रकार अगर इंटीरियर निकालना है तो उसको क्या कर दो 180 में एक्सटीरियर घटा दो, एक्सटीरियर निकालना है तो 180 में इंटीरियर घटा दो, इंटीरियर निकालना तो 180 में एक्सटीरियर घटा, क्योंकि दोनों मिलकर कितना होता है 180 एक्सटीरियर तब दूसरा रूल निकालो, इस सब से बनाएगा दूसरा तरीका से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तो दिया हुआ है ना इंटीरियर एंगल इक्वल 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ तो है, तो यहाँ पे क्या है मेरा बताओ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना,
तो तुम पहले एक्सटीरियर निकाल दो, क्या निकाल दो एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर निकल 135, तो सेम चीज़ तो हो गया, एक्सटीरियर दिया वैसे बैठा दो है ना। अब फिर मान लो एन मान लो, ठीक है, उसके बाद बैठा दो, बाय में आ गया ना, सेम बिल्कुल सेम हो जाएगा। एक मिनट, इसमें एक्सटीरियर ही था ना, तो इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर निकाल दिया, उसके बाद बाय में करके बाय में अगर आ गया होल नंबर आ गया तो नहीं है पॉसिबल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर, ठीक है। जैसे पेंटागन में 5 होता है, ठीक है, तो 365 5 कर दिए, ठीक है, इंटीरियर निकल गया, ठीक है, तो एक्सटीरियर निकाल देंगे घटा करके, पता ही तुमको कैसे निकालना, सब इसी बैठ जाएगा सब कुछ। पेंटागन में हेक्सागन में 6 होता है, ऑक्टागन में 8 होता है, और पॉलीगन में 12, जिसका 12 सेट 12 कर दिया जितना आया, फिर 180 इंटीरियर निकाल दिया, काम खत्म हो गया। हाँ आ गया। What is a minimum interior angle possible for a regular polygon, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगॉन में है ना, कम से कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, कम से कम बोलता है एज द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन डिक्रीज, ठीक है, ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इंक्रीज एंड देयर इच इंटीरियर एंगल डिक्रीज, ठीक है। दस द इक्वेटोरियल ट्रायंगल विल बी मिनिमम इंटीरियर एंगल, ठीक है, विच इज 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब कि देखो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन में कम से कम कितना डिग्री हो सकता है, ठीक है, एंगल अंदर का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखो यहाँ पे, क्योंकि कम से कम सबसे छोटा ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बन सकता है, इससे छोटा कोई फिगर हो सकता है पॉलीगॉन का, तो यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका भाषण लिख देना यहाँ पर। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मतलब किसी चीज़ का मैक्सिमम एक्सटीरियर बाहर का एंगल कितना हो जाता है, तो कितना हो सकता है बता 120। रीजन क्या बोलता है, एज ए नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन डिक्रीज, जैसे रेगुलर साइड डिक्रीज होता है ना, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। देखो जैसे समझाता तुम क्या बोल रहे हैं हम, देखो जैसे ये 4 गोला साइड है, ठीक है, और ये 3 गोला साइड है, ठीक है, तो ये 4 साइड इसमें एक्सटीरियर एंगल कम होगा, क्या हो जाएगा कम, क्योंकि 4 हो जाएगा, 5 में और कम हो जाएगा, 6 में और कम हो जाएगा, 7 में और कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो सबसे मैक्सिमम किसका हो सकता है बताओ, क्योंकि सबसे कम साइड ट्रायंगल में है ना, तो ट्रायंगल में हो जाता है, ट्रायंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है ना, ट्रायंगल का बाहर का 120 होता है, अंदर का 60 होता है, ठीक है, तो 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। सो द मिनिमम मैक्सिमम इन केस द इक्वेटर ट्रायंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। बोलते व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। देखो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, बोलता है एन, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन एन, ठीक है, तो क्या होता है इसका 2n - 4 इक्वल राइट एंगल्स के लिए, तो फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ पे इतना निकालने के लिए। बाकी यहाँ पे दिया 7 था, एन की जगह 7 बैठाओ, एन की जगह 8 एन की जगह 10 बैठाओ, बैठा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है ना n × n - 1/2, ठीक है। क्वाड्रेटल में कितना साइड होता है, 4 होता है ना, 4 बैठा दो, पेंटागन में 5 होता है, 5 बैठा दो, हेक्सागन में 6 होता है, 6 बैठा दो, और पॉलीगॉन 10 साइड में 10 बैठा दो। ये डायगोनल का फॉर्मूला है ना, ये दोनों से। आगे पढ़े यहाँ पे देखो, बोलता है द फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज इच एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ साइड, क्या निकालना है, साइड फॉर्मूला बैठाना, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंगल निकालने के लिए होता है क्या होता है 365 होता है, ठीक है। साइड निकालने के लिए एन यहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। देखो एंगल निकाल 365 होता है ना, ठीक है, तो एन मतलब साइड हुआ, ठीक है, तो साइड निकालने क्या हो जाएगा 365 एंगल, ये दोनों एक दूसरे अपोजिट, मतलब ये यहाँ चल जाता है, यहाँ चल जाता है, ये तो स्पीड डिस्टेंस वाला भी होता है, याद है ना, तो ये यहाँ जाता है, ये बात याद है, ठीक है। एंगल निकाले 365 एन होता है, और एन निकाल के 365 एंगल होता है, ओके। तो एंगल 45 दिया हुआ है ना, 365 45 कर दो, आगे व्हाट इज द मेजर ऑफ, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, क्या है, देखो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हेक्सागोन कितना होता है बताओ, साइड 6 होता है, एंगल निकालना, एंगल फॉर्मूला जानवे कर, तो इंटीरियर निकालने के लिए 1 घटा देना, सब बहुत सिंपल सा चैप्टर इसका तो खैर सिंपल ही, हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटर का चारों एंगल का एडिशन कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस x = 360 डिग्री कर दोगे, 360 डिग्री निकाल दोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला बैठा रहता है।
नहीं उसको छोड़, इस पे सीधा बैठाना, सिंपल सी बात है। ओके देखो यहाँ पे इस फिगर का निकालना, ठीक है। इसका फिगर का नाम दिया हुआ है ABCD और E, दिख रहा है ना यहाँ पे। ओके यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस चारों एंगल में से जो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे तो निकालना, ये दोनों एंगल निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग निकाले क्योंकि चारों दिया हुआ है। इसमें देखो 1 2 3, ये दोनों एंगल नहीं दिया हुआ है। अगर ये दोनों एंगल भी दिया था तो सब हो जाता ना करके। 3 सबको जो कितना रेडी हो जाएगा यहाँ पे 540, कितना हो जाएगा 540। देखो पेंटागन 540 होता है, ठीक है। 120 बाहर का 60 अंदर का। तो आप करना क्या, देखो तो तुमको पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाहर का है ना, हाँ यहाँ का बाहर एंगल, अंदर एंगल क्या हो जाएगा बताओ। 60 डिग्री। 180 में से घटा दो इसको, पता है ना कि जब भी बाहर का एंगल दो अंदर का निकालना तो 180 में घटाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसलिए फिगर बनाना, तो ये बाहर का एंगल हुआ ना, ये अंदर का हुआ। तो जब भी बाहर का दिया हुआ अंदर का निकालना तो 180 में घटाओ, या फिर अंदर का दिया हुआ बाहर का निकालना तो हमेशा 180 में घटाओ। 180 में घटाओगे तो बाहर का निकल जाएगा, और 180 में घटाओगे तो अंदर का निकल, दोनों का एक ही रूल है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या निकालना, इंटीरियर एंगल क्या निकालना है ना, एंगल ABC, क्या लिखेंगे एंगल, क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, कितना आ जाएगा 120। ये कितना आ गया 120। इसका नाम क्या होगा बताओ, DCC, एंगल DCB, ऐसे जाएगा एंगल, ऐसे DCB जाएगा ना, DCB। ये कितना निकल जाएगा बताओ 180 माइनस कितना, सॉरी 50 है ना, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 50 130। अब देखो ये निकल गया, ये कितना 130 निकल गया, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस 5 हो गया, 500 को जोड़ के कितना बराबर होता है बताओ 540। 4 को कितना होता है 360 होता है, पेंटागन में 540 होता है, कितना होता है 540 के बराबर कर दो, निकल जाएगा इसका मान। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस फिगर में क्या बोलता है कि आपको एक्स वाई और है ना, ये एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है ना फिगर 1 में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताओ एक्स का मान कैसे निकलेगा, ये एक्स का मान कितना आएगा, ये 40 है तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। पेंसिल लाइए पेंसिल फटाफट, पैसे लगे। तो इसका कितना आ गया 180 माइनस 40। ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 90 में से घटाएंगे ना 180, उतना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। बचा ये वाला है ना, इसका निकल ये पता होना चाहिए तुमको। तो हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना बराबर होता है बताओ। 180। तो ये कितना 90 कितना 40 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आप अच्छा बात है। ये 50 हुआ ना, हाँ 50 हुआ। कितना हो जाएगा 50